हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, यानी मिट्टी में पोषक तत्वों का भराव। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम है कि जो हमारी जो लैंड है, उस लैंड के ऊपर क्या पाया जाता है? सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको जो अपर लेयर होती है हमारी लैंड की, उसको क्या बोला जाता है? सॉइल बोला जाता है। और ये सॉइल जो होता है ना, इसमें ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों से भरी हुई होती है। ठीक है, और इन्हीं पोषक तत्वों को जो पौधे होते हैं वो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप पौधे कहाँ उगाते हो? सॉइल में। और सॉइल अपना पोषण किससे करती है? जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हीं का यूज़ करके अपने आप को नरिश करती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में पाए जाते हैं, और इनका पौधे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ व्हीट क्रॉप्स, जब आप जो आप फसलें उगाते हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चावल की फसल हो, तो इनकी जब ग्रोथ हो जाती है, इनका विकास हो जाता है, तो जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाता है। क्योंकि पौधे आप उगाते हो मिट्टी में, ये फसलें उगाते हो, तो वो जो फसलें होती हैं वो मिट्टी से क्या लेती हैं? नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब अब्जॉर्ब कर लेती हैं, इससे क्या होता है? मिट्टी की जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, वेरी लिटिल इज़ लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप प्लांट, और बहुत ही थोड़ा नाइट्रोजन जो है वो अगले फसल के लिए बचता है। क्या कर अगले फसल उगानी है तो बहुत कम नाइट्रोजन मिट्टी में बचती है। ठीक है, तो अगर पौधे जो है ऐसी मिट्टी में उगाए जाएंगे जहाँ नाइट्रोजन की मात्रा कम हो, ठीक है, तो वहाँ पे फसल जो है अच्छे से नहीं मतलब वो ग्रो कर पाएगी। ठीक है, यानी अगर मिट्टी अनहेल्दी है, उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है, तो वहाँ पे पौधे जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। तो टू गेन इनफ न्यूट्रिएंट, तो इसका मतलब है कि उसमें पर्याप्त न्यूट्रिएंट बना रहे, यानी जो पोषक तत्व चाहिए वो बना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं? जो किसान जो होते हैं वो इस में पोषक तत्वों का रिप्लेनिश करते हैं, इनको रिस्टोर करते हैं, यानी जो चीज़ें कम हो गई थी उसको दोबारा उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो वो कैसे उस न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करते हैं या रिस्टोर करते हैं? ठीक है, तो वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी खाद डाल के या उर्वरक डाल के, ठीक है, वो उस कमी को, उस न्यूट्रिएंट की जो रिड्यूसनेस है उसको कम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? लेग्यूम की जो क्लास होती है, उसके जो प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि लेग्यूम में की जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में नूडल्स पाए जाते हैं, रूट नूडल्स पाए जाते हैं, और उनमें जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, यानी एयर में नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे पौधे जिनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको उगाते हैं, ताकि वो हवा की में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल सके, और मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उनको पूरा कर सकें। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है उसको पूरा कर सकें। ठीक है, और ये कैसे होता है ये मैंने बताया। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पौधों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जबकि पौधे क्या करते हैं? इन बैक्टीरिया को रहने की जगह देते हैं, और साथ में जो भोजन बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा भी इनको यूज़ करने के लिए देते हैं। अच्छा, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है जो लेगूम प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है? उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, तो और ये जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही प्लांट के लिए भी अच्छा होता है और किसानों के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में हमें मिट्टी में एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ता है, और हमारी मिट्टी उपजाऊ रहती है और फसल उगाने के लिए फिट रहती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा टॉपिक है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, ये कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में हमने जाना कि जब हम मिट्टी में पौधे लगातार उगाते रहते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उन पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए हम कई मेथड अपनाते हैं, जैसे मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करके या लेगूम प्लांट्स को उगा करके। ठीक है,
तो उनके अपने अपने रीज़न है जो मैं बता दिया आपको। ठीक है, अब आप इसको घर में पढ़िएगा। ठीक है, इस तरह से आज आपका ये जो चैप्टर 1 है ये रिवीजन था, क्योंकि इससे पहले भी पढ़ा चुका था मैं ऑनलाइन क्लास में, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, और नहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।